नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल 2025-26 में स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेट होना शुरू हो चुका है। आपको स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है वो अपडेट करना है, तो कैसे करना है, जिसमें स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल हो या इनरोलमेंट प्रोफाइल हो या फैसिलिटी प्रोफाइल हो, आपको अपडेट करनी है, भरनी है, तो किस प्रकार भरनी, इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल इस प्रकार ओपन होता हुआ मिलता है। यहाँ पर देखिए करंट अकादमिक ईयर 25-26 चल रहा है। तो देखिए इसी करंट अकादमिक ईयर 25-26 पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। देखिए 5 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, टोटल 8 बच्चे हैं। अभी देखिए इनकम्प्लीटेड स्टूडेंट आपको बता रहा है। यहाँ पर नीचे आप चलेंगे एक्शन में तो आपको व्यू एंड मैनेज का ऑप्शन नज़र आता है। इसी व्यू मैनेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए क्लास ग्रेड सेक्शन वाइज इनरोलमेंट डिटेल 25-26 आपको नजर आती हैं। जीपी का मतलब है जनरल प्रोफाइल, ईपी का मतलब है इनरोलमेंट प्रोफाइल और एपी का मतलब है जो है फैसिलिटी प्रोफाइल। इसी प्रकार देखिए अगर स्टूडेंट के राइट टिक नजर आता है ग्रीन में तो उसका स्टूडेंट आधार वेरीफाइड होता है। यानी कि स्टूडेंट के अगर यहाँ पर ग्रीन टिक नजर आ रहा है इसका मतलब है स्टूडेंट का आधार वेरीफाई है। आपको स्टूडेंट का आधार वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट की सारी डिटेल्स आपको नजर आ जाएगी। जो क्लास ग्रेड है, पेन नंबर, स्टूडेंट नेम है, जेंडर, डीओबी, वो सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। और एंट्री स्टेटस आप देखेंगे तो देखिए जिनके कंप्लीट होगा उनके तो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ जाएगा और जिनके कंप्लीट नहीं है उनके रेड कलर में आपको नज़र आएगा। देखिए इस प्रकार जीपी, ईपी, एपी नज़र आ जाएगा। देखिए और इस स्टूडेंट का भी आधार ऑथेंटिकेशन भी नहीं हो रहा है तो इसके जो है देखिए इस प्रकार का जो ग्रीन टिक भी नज़र नहीं आ रहा है। देखिए इसके तो टिक है यानी कि इसका आधार ऑथेंटिकेशन है, इसका नहीं हो रहा है तो इसका भी आपको करना होगा। तो इस प्रकार देखिए आपको सबसे पहले तो जीपी फिल करना है, तो इसी जीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए मैं आपको यहाँ पर मोबाइल फॉर्मेट में इसकी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो देखिए मैंने जैसे जीपी पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए व्यू स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल्स एज पर स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल एडमिशन रजिस्टर। इसके अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट का नाम है, क्लास है, सेक्शन है, अकादमिक ईयर है और उसके परमानेंट एजुकेशन नंबर है और स्टूडेंट आधार वेरीफाइड है तो वेरीफाइड आपको राइट टिक नज़र आ जाएगा। अब आपको जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल और प्रोफाइल जो है अपडेट करनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो स्टूडेंट का नाम नज़र आएगा, इसको आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज करवाना है। इसकी ये अलग से जानकारी है, इसकी जानकारी मैंने अलग से दे रखी है, वो वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जेंडर की बात करें तो देखिए जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। देखिए मेल है, फीमेल है, जैसे कि फीमेल है तो फीमेल पर टिक करेंगे। जैसे आप टिक करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन टिक आपको नजर आ जाएगा। देखिए डीओबी अगर आपको चेंज करना है तो देखिए यहाँ पर चेंज वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर सही है तो आप इसको रहने दें। स्टूडेंट स्टेट कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मदर नेम अगर आपको चेंज करना है तो देख सकते हैं और अगर सही है तो आप इसको रहने दें। इसके बाद फादर नेम है तो इस पर भी आपको टिक करना है और अपडेट करना है तो अपडेट कर ले, नहीं तो इस पर रहने देना है। जैसे आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर ग्रीन टिक आपको नज़र आ जाएगा। देखिए गार्जियन नेम में भी सेम वही नेम आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगर साथियों आधार नंबर स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट के आधार नंबर अपडेट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रीन टिक नहीं है, तो यहाँ पर स्टूडेंट के आपको जो आधार नंबर देखेंगे तो 99 नज़र आकर आपने कर रखे होंगे। तो यहाँ पर आप जैसे टिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। देखिए जो कॉन्सेप्ट फॉर्म डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन ये मांगेगा, आई एग्री आपको करना है। और यहाँ पर देखिए आधार नंबर वाला जो कॉलम है ये ओपन हो जाता है। आप इसमें आधार नंबर फिल करेंगे, आधार का जो भी नाम है स्टूडेंट का वो यहाँ पर फिल करेंगे और इस प्रकार ये डिटेल अपडेट हो जाएगी। इसके बाद देखिए आपको एड्रेस जो भी है स्टूडेंट का वो फिल करना है, पिन कोड फिल करने हैं, मोबाइल नंबर जो है वो फिल करने हैं। अगर सही है तो आप सही जो है रहने दें। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो इस प्रकार सब पे टिक करते हुए आपको राइट टिक लाना है। देखिए इस प्रकार राइट टिक आ जाएगा। इसी प्रकार सभी पे राइट टिक ले लेना है। इसके बाद देखिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर कोई है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर दें। कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी अगर वो भी हैं स्टूडेंट की या पेरेंट्स की या गार्जियन की वो फिल कर दें। मदर टंग ऑफ स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट की मदर टंग क्या है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। देखिए सारे लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। अगर पहले से ही भरी हुई है और सही है तो आप उसको जो है रहने दें।
इसके बाद देखिए सोशल कैटेगरी स्टूडेंट की क्या है, जैसे कि SC है, ST है, जनरल है, OBC है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। माइनॉरिटी ग्रुप अगर कोई है तो वो फिल कर लेंगे, नहीं तो आप NA कर देंगे। देखिए मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन सब यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद देखिए BPL बेनिफिशरी अगर हैं तो यस करेंगे, और यहाँ पर जो अंत्योदय योजना में उनको लाभ मिलता है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर टिक करेंगे, और नो पर टिक करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर ऐसे हैं तो यहाँ पर भी आपको अगर अंत्योदय योजना में मिलता है तो यस कर देंगे। इसके बाद देखिए बिलोंग्स टू EWS एडवांटेज ग्रुप, अगर बच्चा EWS एडवांटेज ग्रुप में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर रहने देंगे। अगर बच्चा CWSN है तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। अगर CWSN है यस करते हैं तो यहाँ पर उसका टाइप भी सेलेक्ट करना होगा। देखिए ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, क्या है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, या यहाँ से आप उसको सर्च करके भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए हैविंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसके पास जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, और यहाँ पर देखिए डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है वो फिल कर देंगे, नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट इंडियन नेशनल, यानी कि स्टूडेंट इंडियन भारतीयता रखता है, यानी कि नेशनलिटी उसकी भारतीय है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइज एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करंट और प्रीवियस अकादमिक, यानी कि OSC बच्चा अगर आपको मिला है, अगर आइडेंटिफाई किया है आपने तो यस करेंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट की जो मेन स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि इन करंट अकादमिक ईयर या अर्लियर अकादमिक ईयर, यानी कि पिछले जो साल आपने इसको OSC सेलेक्ट किया था। तो अगर नहीं है तो नो कर देंगे, देखिए नो पर टिक कर देना है इस प्रकार। और यहाँ से ब्लड ग्रुप भी सिलेक्ट करना है। देखिए बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप है, अगर मान लीजिए नहीं है आपके पास, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो रिजल्ट विल बी अंडर सून, इस पर टिक कर देंगे। इस प्रकार सारी डिटेल उसकी अपडेट हो जाएगी, और आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट डाटा सेव हो जाएगा। देखिए जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली आपको बता देगा, यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद देखिए उसकी दूसरी प्रोफाइल है एनरोलमेंट प्रोफाइल। यहाँ पर देखेंगे तो एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, यानी कि उसका ऐसा नंबर क्या है प्रेजेंट स्कूल में, वो यहाँ पर फिल करेंगे। अगर सही है तो सही पे हाँ इसको खाली रहने देंगे। इसके बाद देखिए एडमिशन डेट, यानी कि उसकी एडमिशन डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। देखिए क्लास सेक्शन रोल नंबर, यानी कि क्लास में उसका रोल नंबर क्या है वो यहाँ पर फिल करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर रोल नंबर भी फिल कर दिए हैं। इसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हिंदी है ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए लैंग्वेज ग्रुप स्टडीज बाय द स्टूडेंट, यानी कि कौन सी लैंग्वेज जो ग्रुप है उसका पढ़ाई का, तो वो इस पर टिक करेंगे, और राइट टिक आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यानी कि सब में आपको जो है दोबारा क्लिक करके इनको जो है कर लेना है, ताकि राइट टिक आपको मिलते जाए। और इसके बाद देखिए यहाँ पर अकादमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाई स्टूडेंट, यानी कि हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए क्लास ओनली, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट ग्रुप्स स्टडीज बाय द स्टूडेंट, ये भी देखिए आप हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए हैं, तो जिनकी ये चलता है उनके लिए होगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट स्टेटस प्रीवियस अकादमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि जो आपने प्रोग्रेशन किया था उस टाइम पे जो आपने डिटेल्स फिल करी थी वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अगर इसमें भी कुछ चेंजेज वगैरह हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टडीज एट अदर स्कूल में चला गया है तो वो यहाँ पर आप दोबारा से कर सकते हैं। देखिए ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन। और देखिए यहाँ पर ग्रेड क्लास स्टडीज इन द प्रीवियस लास्ट अकादमिक ईयर, यानी कि जो लास्ट अकादमिक ईयर में उसकी कौन सी क्लास थी वो नजर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर एडमिटेड अंडर सेक्शन 12C ऑफ RT एक्ट, अगर बच्चा RT एक्ट में है तो यस यहाँ पर मिल जाएगा आपको ऑप्शन, लेकिन ये सरकारी स्कूल हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपको बंद मिलेगा। यहाँ पर देखिए अमाउंट क्लेम्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर RT इंटाइटलमेंट, यानी कि प्राइवेट स्कूल वालों के जैसे यस करेंगे और उनको कितना अमाउंट क्लेम किया है वो आ जाएगा। प्रीवियस क्लास स्टडीज रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहा, प्रमोटेड हैं या नॉट प्रमोटेड है, प्रमोटेड पास्ट विदाउट एग्जामिनेशन, तो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए मार्क्स ऑब्टेंट, यानी कि जो प्रीवियस क्लास में उन्होंने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं वो परसेंटेज में यहाँ पर आपको फिल कर देने हैं। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंड स्कूल इन प्रीवियस अकादमिक ईयर, यानी कि प्रीवियस अकादमिक ईयर में स्टूडेंट ने कितने दिन स्कूल को अटेंड किया था वो संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी। ये सारी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक फिल मिलेगी। इसमें अगर कुछ चेंजेज वगैरह हैं तो आप चेंजेज कर लेंगे। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए एनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली आपको बता देगा, और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है फैसिलिटी प्रोफाइल का। देखिए इस पर आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको सारी डिटेल फिल करनी है जो भी स्टूडेंट को मिलती है फैसिलिटीज़ से अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर जो वेदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा, जैसे कि आप यहाँ पर ये सारी फैसिलिटी दे रखी हैं। अगर ये सारी डिटेल्स में से कुछ भी स्टूडेंट को मिली है तो यस पर क्लिक करेंगे।
देखिए। और यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल्स जो है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है, जैसे कि फ्री टेक्स्ट बुकें हैं, फ्री यूनिफॉर्म है, या फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, फ्री बाइसिकल है, हॉस्टल है, फ्री एस्कॉर्ट है, फ्री मोबाइल टैबलेट कंप्यूटर मिला है, या अदर कुछ और भी मिला हो तो अदर पर टिक कर देंगे। तो इस प्रकार ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे। इसके बाद देखिए फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, यानी कि CWSN बच्चा है और उसको कोई यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं तो उनके लिए ऑटोमेटिक ऑप्शन खुला रहेगा। इसके बाद देखिए वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्कैन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि SLD कोई बच्चा है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर टिक कर देना है। अगर यस करते हैं तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे, तो जो भी हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट हैज़ बीन स्कैन्ड फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, यानी कि SD बच्चा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हैज़ बीन स्कैन्ड फ्रॉम अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि ADHD बच्चा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए हैज़ द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाई एज ए गिफ्टेड टैलेंटेड बच्चा, यानी कि ये बच्चा गिफ्टेड टैलेंटेड है तो यस करेंगे। और यहाँ पर देखिए उसने कौन से लेवल कंपटीशन नेशनल लेवल में या ओलंपियाड में अगर किया है तो यस कर देंगे, और नहीं किया है तो यहाँ पर ही नो कर देंगे, तो यहाँ पर भी ये नो आ जाएगा। देखिए इसके बाद देखिए डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC NSS या NSS स्काउट एंड गाइड, अगर किया है पार्टिसिपेट लिया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर टिक कर देंगे। यानी कि सारी डिटेल फैसिलिटीज से रिलेटेड है, जो भी बच्चे की स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए वेदर स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट डिवाइसेज में वो हैंडल करने में कैपेबल हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो पर टिक कर देंगे। अगर मान लीजिए बच्चा अच्छे से यहाँ पर मोबाइल लैपटॉप या डेस्कटॉप प्रोजेक्टर वगैरह बढ़िया चला लेता है तो यस कर देंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट की हाइट भी फिल करनी होगी, स्टूडेंट का वेट भी फिल करना होगा। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट की हाइट है वेट है वो यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद देखिए अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट रेजिडेंस टू स्कूल, यानी कि स्कूल से स्टूडेंट का जो रेजिडेंस है वो कितना किमी है। देखिए जैसे कि देखिए लेस देन 1 किमी है, बिटवीन 1 से 3 किमी है, 3 से 5 किमी है, या मोर देन 5 किमी से ज़्यादा है। अगर मान लीजिए बच्चा 1 किमी से कम है तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए कंप्लीटेड हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ मदर फादर लीगल गार्जियन, यानी कि जो माता पिता हैं उनकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, जैसे कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और इक्विवेलेंट हैं, या हाई सेकेंडरी हैं, या मोर देन हाई सेकेंडरी है, या नो स्कूलिंग एक्सपीरियंस, यानी कि उन्होंने माता पिता अनपढ़ हैं। तो जो भी स्थिति है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए सारी डिटेल आप फिल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने सेव पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए फैसिलिटी डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली आपको बता देगा, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट की सारी डिटेल अब आपके सामने होगी। यहाँ पर देखिए तो ये तीनों डिटेल्स फिल हो चुकी है। अब चौथा है यहाँ पर आपको प्रोफाइल यहाँ से नजर आ जाएगी। देखिए जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट जो आपने फिल की वो सारी डिटेल यहाँ पर नजर आ जाएगी, देख सकते हैं आप। इनरोलमेंट डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट की जो भी आपने फिल की वो यहाँ पर नजर आ जाएगी। स्कूल की जो स्टूडेंट की फैसिलिटी प्रोफाइल आपने फिल की वो सारी यहाँ पर नज़र आ जाएगी, देख सकते हैं आप, बिल्कुल आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। और ये सारी डिटेल्स जो आपने यहाँ पर फिल की हैं इसकी PDF लेना चाहते हैं तो यहाँ से PDF में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर नोट दे रखा है, देखिए आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द फील्ड स्टूडेंट डाटा यूजर नीड्स टू प्रोसेस टू कंप्लीट द डाटा फॉर कंप्लीटिंग स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ दिस पेज एंड क्लिक ऑन कंप्लीट डाटा, यानी कि सारी डिटेल आपकी फिल है और आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो नीचे आपको चलना है। और यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखिए कंप्लीट डाटा, यानी कि जो डाटा आपने यहाँ पर फिल किया है आपको पता है कि बिल्कुल आपने सही भर दिया है। इसके बाद आपको कंप्लीट डाटा पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर भी ये बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने ओके पर क्लिक किया तो डाटा कंप्लीशन इज कंप्लीट, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट का डाटा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट स्टूडेंट का डाटा कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार आपको सभी स्टूडेंट की जो GP, EP और FB कंप्लीट कर लेनी है। जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर होम पेज पर आप आते हैं तो देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट की GP, EP, FB जो आपको पहले रेड कलर में नज़र आ रही थी वो अब आपको ग्रीन कलर में नज़र आ जाएगी। एंट्री स्टेटस में आप देखेंगे तो कंप्लीटेड आपको नज़र आ जाएगा। और जिन बच्चों का प्रोग्रेस है, यानी कि उनके आपने अभी पूरा नहीं किया है, प्रोग्रेस तो कर दिया है, चालू कर दिया है, तो इन प्रोग्रेस नज़र आ जाएगा। और जिन बच्चों का अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो नोट स्टार्टेड आपको रेड कलर में नज़र आ जाएगा।
जाएगा। और जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको नज़र आ जाएगा। और जिन स्टूडेंट का आधार कंप्लीट है, वेरीफाई है, तो उनको तो ग्रीन टिक नज़र आएगा। जिनका नहीं है उनके देख के यहाँ पर खाली आपको नज़र आएगा। उनका आपको आधार ऑथेंटिकेशन यानी कि आधार वेरीफाई आपको करना है। इस प्रकार साथियों कक्षा 2 से 12 तक के सभी बच्चों का आपको जो जीपी है, ईपी है, एफबी है, उनकी प्रोफाइल अपडेट कर लेनी है। अब प्रोफाइल किस प्रकार अपडेट करनी है उसकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और जैसे ही कक्षा 1 में स्टूडेंट ऐड करने का ऑप्शन शुरू होगा उसकी जानकारी मैं आपको अलग से दूंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को तो ये थी साथियों जो यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल हैं, जिसमें स्टूडेंट की आपको जीपी, ईपी, एफपी जो प्रोफाइल अपडेट करनी है, किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।